नमस्कार, प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज मेरे पास आपके लिए राजनीति के अलावा भी और खबरें हैं उत्तराखंड के टूरिज़्म से जुड़ी हुई। खूबसूरती उत्तराखंड में बसी हुई है। तो इससे पहले कि मैं आपको उत्तराखंड की खूबसूरती के बारे में बताऊं और जो राजनीतिक हलचल अभी चल रही है, क्योंकि आज उत्तराखंड में नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, तो सबसे पहले मैं आपको कोविड अपडेट दे दूँ। जो 27 तारीख को मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, उसके अनुसार कुछ केस कम हुए हैं, लेकिन मृत्यु भी बढ़ी है। तो अभी हालांकि बहुत लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पॉजिटिव केस मिले हैं उत्तराखंड में, कल मिले हैं 2440 के करीब। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 3999 रिकवरी भी हुए हैं। एक्टिव केस जो हमारे उत्तराखंड में है अभी 31,221 केस एक्टिव हैं। और कल की सिर्फ अगर बात करें तो 13 लोगों की डेथ हुई है। और कुल जनवरी माह की अगर डेथ की बात करें तो करीब 97 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 96 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये तो था कोविड अपडेट। अब जो हमारा उत्तराखंड है, जहाँ आप जानते हैं पहाड़ियाँ हैं, खूबसूरत नदियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जंगल हैं और बर्फ़ है। तो जो उत्तराखंड पर्यटन विभाग है, उसने एक प्रेस नोट जारी किया और बताया कि हम, क्योंकि इस बार 2 सालों से हम कोविड से जूझ रहे हैं, पूरा देश समेत पूरी दुनिया इसमें कोविड से जूझ रही है, और जिसमें उत्तराखंड भी है और हम भी हैं और आप भी हैं। तो उत्तराखंड, क्योंकि अब कोविड लगता है कि अगले साल कुछ रियायत देगा हमें, तो उत्तराखंड टूरिज़्म विभाग ने टूरिस्टों के लिए एक गाइड मैप जारी किया है, जिसके उसमें बताया गया है कि जो यहाँ के डेस्टिनेशंस हैं वो कौन कौन से, उनकी खासियत क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा उत्तराखंड के औली जो है, जो स्कीइंग के लिए, यानी कि हिम क्रीड़ा जिसे बोल सकते हैं, उसके लिए बहुत फेमस है। ये पूरा जो एरिया है ये देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। काफ़ी लंबी ढलान है जहाँ पे स्कीइंग का मज़ा लिया जा सकता है। और यहाँ स्काई डाइविंग, कैंपिंग और तमाम तरह के खेल वहाँ आयोजित होते हैं। ये उत्तराखंड के चमोली जनपद में है। और यहाँ से नज़दीकी भगवान बद्रीनाथ का मंदिर भी है, जो लगभग वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चाहे वो टूरिस्ट हों, चाहे वो धर्म से जुड़े हुए लोग हों, वे यहाँ का आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी की। मसूरी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से महज 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ का जो दृश्य है, जो यहाँ की लोकेशंस हैं और यहाँ की जो पर्यटक स्थल हैं, जिसमें कैंपटी फॉल, गन लेक, मसूरी लेक, जॉर्ज एवरेस्ट जो एक जगह है, और माल रोड खास तौर पे पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है। अब बात करते हैं चोपता की। चोपता केदारनाथ की घाटी में बसा हुआ एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यहाँ आबादी बहुत कम है, लेकिन आपको यहाँ रहने खाने पीने के लिए गढ़वाल मंडल के भी रिजॉर्ट हैं और प्राइवेट भी हैं। तो यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ का जो ट्रैकिंग रूट है, ये बहुत फेमस है, और जिसको चोपता को स्विट्ज़रलैंड से भी जिसकी तुलना की गई है। और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं और जो नेचर के शौकीन लोग हैं, वो यहाँ ज़रूर आना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं जनपद चमोली की, जहाँ पे और मैं अपनी, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं चमोली ज़िले में करीब 5 साल रहा हूँ। अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित अखबार में मैंने काम किया है। तो जो हमारे पूरे उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसमें अगर टूरिज़्म की बात करें या धार्मिक स्थल की बात करें, तो और नेशनल इंटरनेशनल खबरों की बात करें, तो चमोली जनपद सबसे रिच जनपद है, जिसमें सबसे ज़्यादा संभावना है टूरिज़्म को लेकर। क्योंकि केवल अकेले चमोली जनपद में आपका बद्रीनाथ के मंदिर है, जो सिखों का पवित्र धाम है, हेमकुंड साहिब, वो चमोली जनपद में है। आपकी फूलों की घाटी, जो टूरिज़्म के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ विदेशी पर्यटक खास तौर पे सितंबर माह में आना पसंद करते हैं, क्योंकि सितंबर माह में वहाँ फूलों की सबसे ज़्यादा वैरायटी मिलती है। तो चमोली जनपद, जो मेरा अपना मानना है कि सबसे रिच जनपद है, खबरों के मामलों में कह लो आप, टूरिज़्म में, धार्मिक के मामले में। अब बात करते हैं खिरसू। पौड़ी का एक बहुत छोटा सा गांव है खिरसू, लेकिन ये भी टूरिस्टों के लिए बहुत मतलब सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है, उनमें गिना जाता है खिरसू को। यहाँ जो ख़ास बात है, ये बिल्कुल शांत जगह है, यहाँ कोई शोरगुल नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, और जो नेचर का जो आप आनंद लेना चाहते हैं, तो खिरसू मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो पेड़ हैं, जो बांस, देवदार, चीड़, बुरांस, और जो पक्षियों की जो कलरव है, यहाँ की सुंदरता को और बढ़ाता है। अब बात करते हैं धनौल्टी की।
गढ़वाल की जो हिमालय श्रृंखला है उसकी तलहटी में बसा हुआ है ये, और बहुत मनभावक हिल स्टेशन है। यह समुद्र तल से लगभग 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ से हिमालय की जो पूरी श्रृंखला है जो बर्फ़ से ढकी हुई होती है, इसका खूबसूरत नज़ारा आपको धनौल्टी से देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की, जो यहाँ का रानीखेत जगह है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के अलावा जो पहाड़ों का जो सुंदरता है वो अपने आप में यहाँ पर्यटकों को खींचती है, और जो यहाँ झूला देवी मंदिर, भालू बांध और सेब के जो बगीचे हैं ये पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। और नैनीताल का नाम तो आपने जाहिर सी बात है सुना होगा, तो नैनीताल झील अपने आप में एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो नेचर है वो आपको एक जगह में कई सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। और जो साहसिक खेल हैं उनके लिए भी जो नैनीताल है वो लोगों की पसंदीदा जगह रहा है। अब अंत में बात करेंगे बिनसर की। बिनसर हालांकि मैं कभी जा नहीं पाया, लेकिन मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं एक बार बिनसर ज़रूर जाऊं। तो और जो अगर आप शहर के हल्ले गुल्ले से अगर आप ऊब गए हैं तो बिनसर बहुत शांत वादी में बसा हुआ एक छोटी सी जगह है, और यहाँ पे पैदल घूमना, वॉक करना और शांत वातावरण में रहना आपको ज़रूर लुभाएगा। तो जो हमारे पर्यटन सचिव हैं दिलीप जावलकर, उन्होंने बताया कि वर्ष भर पर्यटन आधारित गतिविधियों आयोजन के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है। जैसे कि अब अगली सर्दियों की हम बात करें, क्योंकि ये सर्दियाँ आदि हमारी निकल चुकी हैं, तो उत्तराखंड में स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, कैंपिंग, हाइकिंग जैसी गतिविधियों के लिए भी अगले साल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो था उत्तराखंड टूरिज़्म को लेकर। अब बात करते हैं जो हाल फिलहाल उत्तराखंड का जो माहौल है। तो इस टाइम उत्तराखंड की राजनीति चरम पर है, क्योंकि आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। आपको बाकी जानकारी मैं दे चुका हूँ। और अब बात करते हैं जो आप समझ रहे होंगे हेडिंग के हिसाब से कि धन सिंह कैसे कांग्रेस के टिकट पर टिहरी से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं धन सिंह रावत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धन सिंह नेगी की बात कर रहा हूँ। अब आप समझिए दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि अपना बेटा शायद ख़राब है, दूसरे का बेटा अच्छा है। किशोर उपाध्याय जिन्होंने कांग्रेस की 40 साल तक सेवा करी, वे टिहरी से टिकट चाहते थे, कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वहीं धन सिंह रावत जो नेगी हैं वे बीजेपी से टिहरी से टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। दोनों ने दल बदला और अन्य दलों ने इनको उनकी मर्जी के हिसाब से टिकट दिया। दोनों प्रत्याशी अपनी मनपसंद सीट से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन अब इनके दल बदल गए हैं। किशोर उपाध्याय बीजेपी से हैं और धन सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि अपने जो प्रत्याशी हैं या जो अपने कार्यकर्ता है, पार्टियां या कांग्रेस हो बीजेपी हो, उनको क्यों नहीं मैनेज कर पाती। अब वो बात करते हैं कि हम स्टेट को या देश को संभालेंगे, तो अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारी, जैसे किशोर उपाध्याय की बात करूँ अगर, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राजीव गांधी के सबसे नज़दीकी आदमियों में से गिने जाते थे, उनको भी कांग्रेस मैनेज करने में असफल रही। अब वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं टिहरी से। तो अब आगे की जानकारी के लिए हम आपसे अपडेट रहेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरे लिए मील का पत्थर है, आज हमारे चैनल ने, प्रकाशन उत्तराखंड ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, और करीब अभी तक हमें 85,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो आपका और सब्सक्राइबर का और हमारे दर्शकों का एक बार फिर धन्यवाद। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।